हेलो बच्चों, इजी गणित चैनल पर मैं इंद्रसेन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज बैंकिंग एरिया में बैंकिंग लेसन में हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स के विषय में पढ़ने वाले हैं। पहले हम ये जानेंगे कि बैंक हमें किस किस तरह के फैसिलिटीज़ देता है। बैंक से हम सेविंग अकाउंट ओपन कर पाते हैं अगर हम सैलरीड पर्सन हैं तो। बैंक से हम करेंट अकाउंट ओपन कर पाते हैं अगर हम कोई फर्म चलाते हैं। बैंक में हम फ़िक्स्ड डिपॉजिट ओपन करते हैं, अपने किसी अमाउंट को हम पैसा को फिक्स करते हैं और उस समय के बाद उसको निकाल पाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो रिकरिंग डिपॉजिट है। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब है कि एक ऐसा पैसा जो हम एक पर मंथ निश्चित अमाउंट का पैसा हम बार बार जमा करते हैं और फिर उस एक सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड होने पर हम उसको विड्रॉल कर पाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स के विषय में। अब आप सभी लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। रिकरिंग डिपॉजिट्स की कंडीशंस क्या होती है। जब हम इस अकाउंट को ओपन करने वाले होते हैं उस समय हम बैंक में एक फॉर्म फिलअप करते हैं। उस फॉर्म में हम ये शो करते हैं हम पर मंथ कितने रुपए जमा करेंगे, ये हम फिक्स करते हैं। इसके अलावा हमें ये बताना होता है कि हमारा टाइम कितना होगा। ये टाइम ईयर में नहीं होता, ये टाइम मंथ्स में होता है, मतलब महीने में होता है। आप कितने महीने तक इस फिक्स्ड पैसे को बार बार जमा करेंगे। जब हम ये फिलअप कर लेते हैं तो हमारा अकाउंट ओपन होता है और फिर हम अपना आरडी स्टार्ट कर देते हैं। जब टाइम हमारा कंप्लीट हो जाता है, जितने टाइम के लिए हमने मैच्योरिटी के लिए प्रिंसिपल जमा करना स्टार्ट किया था, उसके बाद हमारा हमारा जो पैसा होता है वो हमारे अकाउंट में मैच्योर्ड होकर के वापस होता है। अब आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर मैच्योरिटी कैसे आती है, कैसे फाइंड किया जाता है। जो हम पर मंथ डिपॉजिट करते हैं उसको हम यहाँ कैपिटल P से एक्सप्रेस करते हैं। टाइम नंबर ऑफ मंथ्स इसको हम स्मॉल n से एक्सप्रेस करते हैं और जो रेट बैंक प्रोवाइड करता है इसको R% पर एनम ये बैंक हमको बताता है। हमको पहले ही कंडीशन रहती है कि बैंक हमारा कितना रेट % देगा। अब हमने मान लो कोई पैसा जमा करना शुरू कर दिया पर मंथ, तो उसकी मैच्योरिटी कितनी होगी इसके लिए हमें सम डिपॉजिट फाइंड करना होगा कि हमने उस टाइम तक कितने पैसे डिपॉजिट किया। तो ये होगा प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। अभी आगे हम एग्जांपल्स इसको समझाएंगे। इस पर जो हमने डिपॉजिट कर लिया इस पर बैंक हमें इंटरेस्ट कितना देगा, इसके लिए हमें यह फार्मूला याद करना पड़ेगा। इंटरेस्ट गिवन इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। सिंपली आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 दिख रहा है और ये टाइम के लिए n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 ये टाइम के लिए कंडीशन है। अब जब इंटरेस्ट पता हो गया और सम डिपॉजिटेड मालूम हो गया तो इन दोनों का सम कर लेंगे, यही हमारी मैच्योरिटी होगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल डिज़ाइन किया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। हमने एग्ज़ाम्पल लिया है कि किसी ने कोई आरडी अकाउंट ओपन किया किसी भी बैंक में और उसका जो पर मंथ डिपॉजिट सम था वो ₹1000 था। टाइम जो उसने डिक्लेयर की वो 24 मंथ्स मतलब 2 ईयर्स की थी, तो वो मंथ्स में हम लिखेंगे 24 मंथ्स। और उसका जो रेट है बैंक दे रहा है 10% पर एनम। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैच्योरिटी अमाउंट गिवन बाय द बैंक। अब बैंक कितनी मैच्योरिटी देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि अगर कोई 1000 रुपये पर मंथ जमा कर रहा है और उसने कुल 24 मंथ्स जमा किए डिपॉजिट किए, तो उसने कुल कितने जमा किए। तो उसका जो सम डिपॉजिटेड होगा इसका फार्मूला P इंटू n, दैट इज़ 1000 इंटू 24, ये हो गया 24,000 रुपीज़। इतना अमाउंट इसने जमा कर दिया। अब बैंक इस पर इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट का जो फार्मूला हमने पीछे बताया था P इंटू n प्लस 1 इंटू रेट अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। इसमें P की जगह प्रिंसिपल 1000, n की जगह 24 पुट करेंगे तो 24 इंटू 24 प्लस 1 दैट इज़ 25 इंटू 10 रेट हो गया अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ₹2500। तो ये हो गया इसका इंटरेस्ट और ₹24,000 इसका डिपॉजिटेड सम। अब इन दोनों का सम मतलब सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट का सम ही मैच्योरिटी कहलाता है। तो मैच्योरिटी वैल्यू हो गई सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट दैट इज़ 24,000 प्लस 2,500 दैट वाज द इंटरेस्ट। दोनों का सम 26,500 आता है।
तो इस तरह से हम लोग मैच्योरिटी निकालना सीखते हैं। बच्चों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।